कथा कर रहे हैं कि कृष्णचंद्र ठाकुर, या चापलूसी है लेवल देखो चापलूसी का, कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण को हनुमान जी का अवतार बता रहे हैं, और हनुमान जी का अवतार क्या करता फिर रहा है, वेद मंत्रों को बदलने की बात कर रहा है, चाय चंडिकाय नमः करा फिर रहा है, देवताओं का अपमान, ओशो की प्रशंसा करता फिर रहा है। वो ओशो जो भगवान को गाली देता फिरता था, जो धर्मशास्त्रों की निंदा करता फिरता था, उस ओशो को गाली देता है जो धीरेन्द्र कृष्ण, उसको कृष्णचंद्र ठाकुर हनुमान जी का अवतार बताकर घूम रहे हैं। ये चापलूसी का स्तर, मतलब निर्लज्जता भी निर्लज्जता के कारण डूब के मर जाए, ये स्थिति हो गई है। यहां तो रामभद्राचार्य से शास्त्रार्थ करो, कुछ लोग कहते हैं क्या शास्त्रार्थ करें उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति अभी स्वयं शास्त्र पढ़े, पहले योग्यता से अपने चित्त को निर्मल करे और धर्मशास्त्रों के पहले प्रामाणिक बुद्धि से युक्त होकर उसको मानना क्या है। जब राम मंदिर के विषय में बात होती है तो पुराण उसके लिए प्रमाण हो जाते हैं, और जब हम सीता त्याग का प्रमाण देते हैं पुराणों से तो कहता है कि हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, स्रोत प्रमाण मानते हैं। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कहता है कि पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसका गुरु पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक उससे कंठ में है, कुछ कंठ में नहीं है। यह सब मीडिया मार्केटिंग का बहाना है। कोई भी कुशाग्र है गिरधर मिश्र का माथा, यह हम मानते हैं, कुशाग्र व्यक्ति है, स्मरण शक्ति अच्छी है, क्योंकि नेत्र नहीं दिए भगवान ने किसी पाप के कारण, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, किसी और अंग से सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की कला बढ़ जाती है, क्योंकि आंख से डाटा आ नहीं रहा है तो मेमोरी खाली हो गई, तो कान से जो सुना सो याद रह गया। ये श्रुतिधर बात हो जाती है उन लोगों के साथ। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कृपालु ने क्या किया, एक संकलन बनाया 1,500-2 हजार श्लोकों का, और उसका पूरा संदर्भ रट गया। साल 2 साल कोई भी व्यक्ति मेहनत करे, 2000 श्लोक ऐसा ताबड़तोड़ याद करे, हर ग्रंथ से 10-20 श्लोक उठा ले, ताबड़तोड़ याद करे, और जब मंच पर बैठे तो हर मिनट कोई ना कोई श्लोक बोलता रहे उसी संकलन से, तो लोगों को लगेगा ये तो साक्षात ब्रह्मा का अवतार है। ये ट्रिक होती है। रामभद्राचार्य 2000-4000 श्लोक, 5000 श्लोक याद कर सकते हैं, उतना हम लोग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करके घूम रहे हैं, पूरी संहिताएं याद करके घूम रहे हैं। और अलग अलग ग्रंथों से अगर तुमने 100 ग्रंथ से 10-10 श्लोक भी याद किए, 20-20 भी याद किए, तो 1000-2000 श्लोक बिल्कुल याद हो गए। और मंच पर बैठकर 300-400 श्लोक भी अगर एक सांस में तुम बोलते गए 3-4 घंटे तक, उसकी व्याख्या करते गए, तो इसका अर्थ है तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। अनपढ़ के सामने तो ब्रह्मज्ञानी हो गया वो ना। तो कह दो कि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब हमारे कंठ में ही है। ऐसा नहीं है, परीक्षण करके देख लो, कुछ याद नहीं है। अब कहते हैं ज्ञानी किसी की निंदा नहीं करता। ज्ञानी किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन जो निंदनीय है उसकी तो निंदा करता है ना, उसकी तो भर्त्सना करता है ना। विदुर जी ने दुर्योधन के अधर्म की निंदा नहीं की, अंगद जी ने रावण के सामने उसके अधर्म की निंदा नहीं की, क्योंकि वो निंदनीय था, इसलिए उसकी निंदा हुई। धर्मशास्त्र की वर्णाश्रमोचित मर्यादा को नष्ट करके जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो निंदनीय नहीं है? जब रामभद्राचार्य कहता है कि सब हिंदुओं से रोटी बेटी कराऊंगा, तो ये राजेंद्र दास को नहीं सुबुद्धि होती है कि जाकर उसका विरोध करें? उसको तो सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बनाकर घूम रहे हैं। और ये नालायक धीरेन्द्र कहता है कि भगवान ने नर बनने की भूल की, नारायण ने नर बनने की भूल की। ये धर्म सिखाएंगे, ये भगवान को जान रहे हैं कि भगवान भूलवश मनुष्य बनते हैं। और हनुमान जी स्वयं भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण रक्षोवधा ये वन केवलं विभो, कि प्रभु आप मनुष्य बनते हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, और इस मूर्ख को लगता है कि भगवान नर बनकर भूल कर रहे हैं। बात ऐसी है, गाय अगर लात भी मारे ना तो उसको प्रणाम ही किया जाता है, और कुत्ता चाटे भी तो भी उसको अपवित्र ही कहा जाता है। ऐसे ही धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें डांट भी रहा है, तुम्हें समझाने के लिए, अगर वो तुम्हारे अधर्म को दिखाने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए अगर कटु भाषा का प्रयोग भी कर रहा है, तो भी वह तुम्हारे लिए पूज्य ही है। और अगर कोई तुम्हारा बहुत सम्मान कर दे, मंच पर बड़ी मोटी मोटी लिफाफा और चादर इत्यादि दे दी, लेकिन अधर्म कर रहा है, तो कुत्ते के समान वह अपवित्र ही होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो वर्णाश्रम को मटियामेट करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं जा रहा है इन लोगों का। ऐसे लोगों को संत बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं, महामंडलेश्वर बता रहे हैं, तुम्हारे इसी बाजार के विरुद्ध हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।